कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हरी हरी बोल। एक नया बेस का आज उद्घाटन होने जा रहा है। हरी हरी। 3 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, स्थान पटियाला, पंजाब, भारत, जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप भारत क्षेत्र, पटियाला पंजाब राज्य, पटियाला नगरे। कौन सी जगह है ये? अर्बन स्टेट है, अर्बन स्टेट है। हाँ? ग्रैंड नंबर 49, 46, ग्रैंड नंबर 46, बेस ओपनिंग सेरेमनी समर्पयामि। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। तो ये बहुत खुशी की बात है कि एक बेस खुल रहा है। बेस, बेस का मतलब क्या होता है? भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। तो ये बेस है। बेस मतलब आर्मी का बेस है। ये प्रभुपाद आर्मी का बेस है, राइट। प्रभुपाद जी की आर्मी यहाँ रहेगी और यहाँ से बारूद निकलेगा। बम्स हैं यहाँ पे, बम्स रखे जाएंगे, बारूद रखा जाएगा ताकि विस्फोट करना है बाहर जाके, राइट। यहाँ पे हम ट्रांसडेंटल टेररिस्ट ट्रेन करेंगे। दिव्य उग्रवादियों को यहाँ ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप फॉर ट्रांसडेंटल टेररिस्ट। ठीक है, बाहर जाके धमाका कर देना, तोड़ फोड़ कर देनी है। क्या तोड़ फोड़ करनी है? लोगों की अज्ञानता को तोड़ फोड़ करनी है, लोगों की गलत फहमी को तोड़ फोड़ करना है ना। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए आप सब युवा हो तो पूरा जो आपका उत्साह है, जो आपका जोश है, होश में रहते हुए सब लोगों को होश में वापस लेके आना है। पंजाब का सारा युवा मदहोश हो रहा है ना। उसको वापस होश में लेके आना है। तो इसलिए बेस खोला जा रहा है ना। ये आर्मी कैंप है, प्रभुपाद की आर्मी का कैंप है, संकीर्तन आर्मी का कैंप है, राइट। इसको बहुत गंभीरता से लेना है क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या हमें आदेश दिया है? भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं हम सब के लिए, इंडियंस के लिए। हम सबका जन्म भारत में कोई तुक्के से नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। इसलिए अगर भारतवासी इस उद्देश्य का पालन नहीं करेंगे, जितना मर्जी ट्राई कर लें, वो सेटिस्फाई नहीं रह सकते। क्योंकि भगवान हमसे ये चाहते हैं। भगवान ने हमें अरेंजमेंट करके भारत में जन्म दिया है विथ दिस पर्पस, नो। ये प्रोडक्ट है, भारत का ये प्रोडक्ट है। ओनली टू बी यूज फॉर दिस पर्पस, है ना। जैसे कफ सिरप आता है, कफ सिरप में पूरा उद्देश्य है उसका। कफ के लिए है स्टोर इन दिस प्लेस, कूल प्लेस में स्टोर करो, है ना। ओनली फॉर मेडिकल पर्पस लिखा रहता है ना। कई लोग हमारे हॉस्टल में कफ सिरप दारू समझ के पीते थे। वो बेनेडिल होता था ना, बेनेडिल। तो उनको दारू नहीं मिलती तो 3-4 बोतल कफ सिरप पी जाते थे, कुछ तो नशा आएगा। तो इसी ढंग से अगर हमें भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला और इसका हमने जन्म सार्थक करी कर परोपकार में नहीं लगाया तो हम मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इसका हैवी रिएक्शंस। अमेरिका का कोई युवक गलत काम करेगा, उसको रिएक्शन नहीं मिलेगा। भारत का युवक अमेरिका के युवक की नकल मारेगा, कनाडा के युवक की नकल मारेगा, हैवी रिएक्शन मिलेगा। अगर भारत का युवक कनाडा जाके वहाँ की नकल मारेगा और हैवी रिएक्शन मिलेगा। क्योंकि वो भारत में जन्म इसलिए दिया था कि भारत में जन्म देना इसलिए है, बहुत विशेष जन्म है भारत भूमि का, कि हमको जन्म सार्थक करना है और परोपकार करना है। और हम सब लोग इतने सौभाग्यशाली प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आगे और बताते हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब वृंदावन में जा रहे थे तो उन्होंने, कृष्ण ने पेड़ों को देखा, वृंदावन के पेड़ों को देखा। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के पेड़ों का गुणगान करने लगे और बोले ये पेड़ का जन्म सफल है। क्यों? पेड़ का पूरा जीवन दूसरे के परोपकार के लिए है। तो भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक बोला, एतावन जन्म साफल्यम देहि नाम ही देहेषु प्राणे अर्थ ध्येय वाचा श्रेयस आचरणम सदा। एतावन जन्म साफल्यम, जिस व्यक्ति को देहि नाम देहि देहेषु, जिस भी जीवात्मा को जो देह प्राप्त हुआ है, उस देहधारी जीवात्मा का जन्म सफल कब होगा? प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से और अपने धन से क्या करना है? श्रेयस आचरणम सदा, सदा श्रेयस का आचरण करना है, श्रेयस का।
तो दो प्रकार के प्रयास होते हैं, एक प्रेयस और एक श्रेयस। प्रेयस क्या होता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। आज पूरा संसार प्रेयस में फंसा हुआ है कि जहाँ मुझे तुरंत सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, मेरे मन को एंजॉयमेंट मिल जाए, हम सब उसी में फंसे हुए हैं, है ना। और आजकल स्मार्टफोन आने से, टच स्क्रीन होने से हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, है ना। फटाफट नीचे करो, बड़ा करो, कुछ भी करो, मैं तुरंत रिजल्ट चाहिए। प्रेयस में फंसे हुए हैं। तो प्रेयस के चक्कर में फंस के हम श्रेयस को भूल रहे हैं। आप में से अधिकांशतः भक्त ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, तो यहाँ भी हमें ये बहुत सी टेम्पटेशंस मिल जाती हैं प्रेयस में फंसने के लिए। लेकिन हमेशा याद करना है श्रेयस। हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं किसके लिए? श्रेयस। ओके, श्रेयस आचरणम सदा प्राणे अर्थे धिया वाचा। हमारा जो प्राण है, हमारी बुद्धि है, हमारे वचन है श्रेयस के लिए। और सबसे ज़्यादा श्रेयस क्या है? सबसे बड़ा श्रेयस क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, या एकदम परमम गोयम मद भक्तेषु अभिधास्यते भक्ति मई पराम कृत्वा माम शिष्यसु असंशया। सबसे बड़ा श्रेयस है हमारे लिए भगवान के मिशन को पूरा करना, शिला प्रभुपाद जी के मिशन को पूरा करना, है ना। हम प्रभुपाद जी के आर्मी के सैनिक हैं, तो हमारा और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए अपने जो हमारे कमांडर हैं उनको संतुष्ट करना। तो पूरा जीवन हमारा प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, ये मनुष्य जीवन मिला है संकीर्तन यज्ञ में स्वाहा करने के लिए, है ना। पूरा मनुष्य जीवन संकीर्तन यज्ञ में स्वाहा। तैयार हैं सब? नहीं करोगे तो वैसे ही स्वाहा होना ही है। ऐसे थोड़ी है, स्वाहा नहीं करेंगे तो बचा लेंगे। शरीर में तो गलना ही गलना है ना। अभी आप जवान हो, आप सोचते हैं हमेशा जवान रहूँगा, नहीं, सॉरी, मैं भी ऐसे ही सोचता था। तो बूढ़ा तो होना ही होना है, स्वाहा तो होना ही होना है। आप जितना मुझे रोकने का प्रयास करें, जब स्वाहा होना ही है तो वैसी चिता में स्वाहा होंगे, इससे अच्छा संकीर्तन की अग्नि में स्वाहा हो जाए, है ना। तो संकीर्तन की अग्नि में स्वाहा होंगे तो उस अग्नि से जो हमारी चिंगारियाँ निकलेंगी सबका भला होगा, है ना। उसके जो सुगंध निकलेगी सबका भला होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए संकीर्तन में क्या है? संकीर्तन का मतलब होता है बहु भी मिलित्वा कीर्तयति संकीर्तन। बहुत लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं तो क्या होता है? वो संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संकीर्तन का दूसरा नाम होता है सम्यक रूपेण कीर्तयति संकीर्तन। सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से मतलब प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी अपने हृदय से करना है। अभी कुछ लोग यहाँ बैठे थे, कुछ ने पूरे हाथ दोनों खड़े किए, कुछ ने आधे हाथ खड़े किए, कुछ बहुत धीरे बोले आवाज़ तो आ ही रही है। मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, अपनी शक्ति को बचा के रखूँ, इतने चिल्लाने की क्या जरूरत है? चिल्ला तो रहा, चिल्लाओ या तो। मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, हरे कृष्ण, ठीक है। नहीं, ये संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन का मतलब क्या है? एट एवरी मोमेंट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। कुछ बचा के नहीं रखना अपने लिए। यज्ञ है, सब कुछ देना है। यज्ञ में आहुति देते, आधी रख लेते हैं क्या? पूरी आहुति डालते हैं। तो अपने आप को संकीर्तन यज्ञ में आप स्वाहा करना है तो सम्यक रूपेण, ओके। जिस प्रकार से गंगा समुद्र की तरफ भागती है तो सम्यक रूपेण अपने आप को पूरा देती है, आधा रोकती नहीं है अपने आप को। इसीलिए संकीर्तन यज्ञ का हम पूरा लाभ उठाएंगे जब पूरे हृदय से अपने आप को समर्पित करेंगे, ऊपरी ऊपरी ढंग से नहीं। आप पूरे हृदय से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आनंद आया ना? यस। तो हमें प्रार्थना करनी है शिला प्रभुपाद जी से कि अपने जीवन के जितने भी बचे हुए हमारे आयु है, हर क्षण हम पूर्ण रूपेण संकीर्तन यज्ञ में अपने आप को समर्पित करें, इसी ढंग से, आधे अधूरे ढंग से नहीं। आधे अधूरे ढंग से करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। आधा मन वहाँ, आधा मन वहाँ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति करते हुए भी हम संतुष्ट नहीं होते। उसका कारण क्या है? कि भक्ति करते हुए भी हम भौतिक इच्छाएं बनाए रखते हैं। भक्ति करते हुए अपने पर्सनल प्लान्स बना के रखते हैं, अपना जुगाड़ कुछ अपना करते हैं। दैट इज़ द कॉज ऑफ ऑल डिससेटिस्फैक्शन, है ना। सो भक्ति कर रहे हैं, संकीर्तन है, पूरा दिया, बस फिर क्या दिक्कत ही नहीं।
पूरा अपने आप को करेंगे तो आनंद ही आनंद है, पूरा आनंद है। हर कोई अगर ऐसा सोचेगा तो कितना होगा। तो इसीलिए ये जो बेस है ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेवारी है वाकई, कि हमने लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना है। इस बेस में आके नए लोग आएंगे पंजाबी यूनिवर्सिटी से, है ना, तो उनको लगना चाहिए कि यहाँ एक कल्चर अलग है, यहाँ एक अलग ही दुनिया है ना। जैसे पूरे राजस्थान में एक मरुद्यान होता है, ओएसिस होता है, तो उनको लगना चाहिए पूरा पंजाब अलग है, ये बेस अलग है, यहाँ कुछ अलग ही बात है। तो कैसे अलग बात बनेगी, क्योंकि हमने अपने को पूर्ण रूप से प्रभुपाद की आज्ञाओं में समर्पित किया हुआ है। प्रभुपाद की आज्ञा क्या है? प्रभुपाद की आज्ञा वो ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव से। अच्छे ढंग से यहाँ पे जब लड़के आएंगे उनको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, अच्छी साधना का, फर्स्ट क्लास मॉर्निंग प्रोग्राम, वो हमारा आधार है। तो जहाँ भक्त लोग रहेंगे, बढ़िया मॉर्निंग प्रोग्राम, अच्छे अध्ययन का कल्चर वो हो, फिर अच्छे संबंध हो। यहाँ भक्त रह रहे हैं आपस में, वही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ वो चल रहा है, तो बोले ये क्या चक्कर है यार, यहाँ तो फ़ायदा नहीं कुछ। तो अच्छा प्रेम दिखाई दे। जहाँ भक्तों के बीच में अच्छा संबंध होता है वहाँ कृष्ण उपस्थित होते हैं, और कृष्ण सर्वाकर्षक है, वो आकर्षित करते हैं। जहाँ भक्तों के बीच अच्छे संबंध नहीं होंगे, वहाँ कृष्ण उपस्थित नहीं है, तो हम किसी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, राइट। और फिर क्या है? जीवे दया। जब ये दो चीज़ अच्छी हो जाएंगी, अच्छी साधना, अच्छे संबंध, फिर शक्ति आएगी हमारे में, हमारी वाणी में शक्ति आएगी, हमको प्रभुपाद की पूरी कृपा मिलेगी, हमारा प्रचार भी सफल होगा। तो इस बेस में हमें तीनों चीज़ों में ट्रेनिंग देनी है, खुद भी ट्रेन होना है, जो लोग आएंगे उनको भी ट्रेन करना है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, ये हमारा संकीर्तन का धर्म है, और हमारा पूरा जीवन इसके लिए पूरा स्वाहा। ठीक है ना, तैयार है? अरे वाह, ठीक है। तो इस बेस का नाम क्या रखा जाए? तो हमने सोचा बेस का नाम क्या रखा जाए। तो आपको मालूम है प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो विदेश जाने से पहले प्रभुपाद अद्वैताचार्य जी के घर में गए थे और खूब प्रार्थनाएं की थी कि मैं अपने गुरु महाराज के आदेशों को पूरा कर सकूं। और उससे पहले प्रभुपाद वहाँ जाके रो रो कर चैंटिंग करते थे, और वो स्थान क्या है? शांतिपुर। तो इस बेस का नाम पड़ेगा शांतिपुर बेस। शांतिपुर धाम की जय। तो शांतिपुर धाम में क्या होता था? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य तीनों बैठ के योजनाएं बनाते थे, कैसे प्रचार करना है ना। इसीलिए महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले वहाँ गए थे। तो आप गए हैं? आप शांतिपुर धाम गए हैं सब लोग? कितने लोग गए हैं शांतिपुर? अच्छा, ठीक है, कभी चलेंगे, है ना। तो शांतिपुर धाम में बहुत सुंदर स्थान है। तो शांतिपुर, तो यहाँ से पूरे पंजाब में शांति का संदेश फैलेगा। असली बेस। तो हम संकीर्तन का ये बेस होगा। और साथ में शांतिपुर धाम में हर द्वादशी के दिन जब माधवेंद्र पुरी जी का तिरोभाव दिवस होता है, माधवेंद्र पुरी जी अद्वैताचार्य जी के गुरु हैं, तो अद्वैताचार्य जी ने बहुत बड़ी फीस्ट करते हैं, पूरे गांव को बुलाते हैं। तो इस्कॉन ने बीड़ा उठाया हुआ है कि हर द्वादशी के दिन वहाँ पे हजारों लोगों को खिचड़ी खिलाई जाती है, और बोला जाता है कि जो उस दिन द्वादशी के दिन माधवेंद्रपुरी तिरुभाव दिवस में प्रसाद पाता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से भी हम इतना सुंदर प्रसाद बनाएंगे। तो यहाँ पे जो भी भक्त आएंगे प्रसाद पाएंगे, तो उनको भी हम ऐसा इतनी हमारे में शुद्धता हो कि वही कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर हो। ठीक है। तो शांतिपुर धाम की, शांतिपुर बेस की। तो आप सब भक्तों को बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने ये नया सेंटर खोला है तो गुरु महाराज, प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे, और हमें पूरी शक्ति प्राप्त होगी, और हम अपने यहाँ पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, ताकि हम लोगों को और अच्छे ढंग से शुद्ध संदेश दे सकें। ठीक है। हरे कृष्णा। कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर बेस का नाम प्रभु जी ने नामकरण किया, शांतिपुर बेस। शांतिपुर बेस की जय। तो यहाँ पे जैसे कि पास में स्टूडेंट्स है पंजाबी यूनिवर्सिटी और भी कॉलेजेस है, तो हमारे भक्त लोग
यहाँ पे ऐसे कहते अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन करके और अच्छे तरह से प्रचार जो कार्य है आगे के बढ़ाने के लिए सब प्रयास करनी है। सब लोग करेंगे ना? मुख्यतः कौन कौन आते हैं? श्याम प्रभु, शिवम प्रभु, सचिन प्रभु भी आते थे। तो उनके लिए शुभकामना है कि यहाँ पे अच्छे से प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए। यहाँ पे पंजाब में खास करके पटियाला शहर में प्रचार की बहुत आवश्यकता है, कि यहाँ पे प्रचार यूथ प्रीचिंग बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, है ना? तो हमारे यहाँ पे यूथ प्रीचिंग बहुत आवश्यकता है, तो फिर आगे सारे प्रचार भी बढ़ेगा। हालांकि पटियाला में पिछले 20 सालों से 20 साल से ज़्यादा ही रथ यात्रा होता रहा है ना? जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, मैं जब चंडीगढ़ पहली बार आया था 2003 में आया, उसके बाद हर बार लगभग हर साल में रथ यात्रा में, पहले तो आके पटियाला में रथ यात्रा के समय पे 6-7 दिन पूरा रहता था और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे। मैं, सुबल प्रभु ऐसे आते थे। तो वो लेकिन प्रीचिंग जो है, सिस्टमेटिक प्रीचिंग कभी भी पटियाला में नहीं हुआ था, खाली भी रथ यात्रा हो रहा था। अब धीरे धीरे कांग्रेगेशन प्रीचिंग शुरू हुआ पिछले 2 सालों से। अब ये यूथ प्रीचिंग शुरू हो रहा है। थोड़ा बस कॉलेज प्रीचिंग चलता था पहले, बट लेकिन अभी सिस्टमेटिक यहाँ पे कॉलेज में जो यूथ प्रीचिंग बहुत अच्छा है कि शुरू हुआ है। तो श्री राधा माधव से ही प्रार्थना है कि बहुत अच्छी तरह से आप भक्त लोग इसको प्रीचिंग करिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जोड़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभु जी के आशीर्वाद से इस्कॉन चंडीगढ़ का ये 11th बेस हो गया। मनसष्टानि इंद्रियानि। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है, पंजाब में विशेष रूप से 3 प्रकार के स्ट्रगल्स हम फेस कर रहे हैं, नशा का और क्रिश्चियनिटी का और जो बाहर इमिग्रेशन का, है ना, बिग चैलेंजेस। तो उसको हमें डट के सामना करना है। नशा को स्टे हाई फॉर एवर करना है। नशा देना, लेकिन बड़ा नशा देना है। इमिग्रेशन करना है, लेकिन गोलोक धाम में इमिग्रेशन करना है। और कन्वर्जन करना है, लेकिन उसको कृष्ण भक्त में कन्वर्ट करना है। यही 3 चीज़ें करनी है। तो बेस काफ़ी पावरफुल मीडियम है और अच्छे उदाहरण से लोग इससे आकर्षित होते हैं, यूथ आकर्षित होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मिल कर के, विशेष रूप से शिवम प्रभु, श्याम प्रभु को बड़ी जिम्मेदारी आई है इनके ऊपर, और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए ये पूरे अपना हृदय के साथ इस सेवा को करेंगे। आगे आने वाले समय में यह बेस जो है केंद्र बन जाएगा इस क्षेत्र के यूथ को प्रचार करने के लिए। हरि बोल। शांतिपुर धाम बेस की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।